अब हमारे पास एग्जाम्पल है, प्रूव दैट p फैक्टोरियल एंड p माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 आर रिलेटिवली प्राइम। इन दोनों की जीसीडी आपस में 1 आनी चाहिए अगर p क्या हो, ओड प्राइम नंबर। तो हमने मान लिया कि इन दोनों की जीसीडी आ रही है n, और हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। नाउ क्योंकि n इन दोनों की जीसीडी है, जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मीन्स कॉमन डिवाइजर, सो n डिवाइड करता है इसको भी और n डिवाइड करता है इसको भी। ठीक है, डिवाइड की डेफिनेशन लगा दी। यहाँ से आया p फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन के, यहाँ से आया दिस इज इक्वल टू k डैश इंटू एन, वेयर k एंड k डैश आर इंटीजर्स। p फैक्टोरियल को लिख सकते हैं p इंटू p माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसमें से इस माइनस 1 को उधर ले गए तो ये प्लस का हो गया। अब इसकी ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो p ऐसे कैसा, इसकी वैल्यू क्या थी, k डैश n प्लस 1, ये ऐसे कैसा, इसको खोल दिया, हो गया p k डैश n प्लस p इज इक्वल टू के एन। फिर हमने क्या किया, p को एक तरफ रखा इस वाले को, बाकी दोनों को एक तरफ ले गए। ठीक है, इसमें से n कॉमन आ गया। नाउ n इंटू दिस इज इक्वल टू p, इसका मतलब p इज अ मल्टीपल ऑफ n, इसका मतलब n डिवाइड करता है p को, लेकिन p तो एक प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर को तो या तो 1 डिवाइड कर सकता है या वो p डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब n की वैल्यू या तो 1 होगी या p होगी। हमें कितनी प्रूफ करनी थी कि n की वैल्यू p होगी, n की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि मान लो n की वैल्यू p है और कॉन्ट्रडिक्शन ला देंगे, इसका मतलब इसकी तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1, और वही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने मान लिया कि मान लो n की वैल्यू कितनी है, p। ठीक है, नाउ n इसको डिवाइड करता था ना, जिसमें कि n की वैल्यू हमारी कितनी है, p, इसका मतलब p इसको डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से क्या बनेगा कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p, क्योंकि p इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। अच्छा, विल्सन्स थ्योरम से क्या होता है कि अगर p प्राइम नंबर हो तो ये रिजल्ट होल्ड करते हैं, ये 0 को कॉन्ग्रुएंट है, ये भी 0 को कॉन्ग्रुएंट है, इनका सम इनके सम को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही हम इनको जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कट जाएगी और ये हो जाएगा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p। इसका मतलब p इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है, मतलब कि p डिवाइड करेगा 2 को। बट दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में हमें p ओड प्राइम दे रखा है। ओड प्राइम 3 या 3 से बड़े होते हैं। प्राइम कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से, ओड प्राइम कहाँ से शुरू होते हैं, 3 से। अब कोई नंबर है जो 3 या 3 से बड़ा है, वो 2 को भाग कर रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। हेंस ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो गई। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। n रिप्रेजेंट कर रहा था इन दोनों की जीसीडी को, जो कि 1 आ गई। इट मीन्स ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, रिलेटिवली प्राइम। नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर p ओड प्राइम है तो हमें शो करना है कि ये चीज कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए इसको और ये कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए इसको। p क्या है, ओड प्राइम। ठीक है, ओड प्राइम के लिए विल्सन्स थ्योरम हमने लगाई कि p माइनस 1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड p। इसको खोल देंगे p माइनस 1 के फैक्टोरियल को, इसको लिख दिया 1 इंटू 2 इंटू 3, लास्ट में कितना लिखा है p माइनस 1, इससे पहले क्या होगा p माइनस 2, इससे पहले इधर आ रहे हैं p माइनस j, बीच में कहीं पर p माइनस 1/2 भी आएगा, क्योंकि ये जो नंबर है इसका आधा तो इसमें आ ही जाएगा। और p ओड था तो p माइनस 1 इवन है, इवन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एक इंटीजर होगा। ठीक है ना, क्योंकि इवन नंबर तो 2 से भाग हो जाते हैं, तो ये एक इंटीजर है, तो ये बीच में आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर इसमें 1 प्लस करेंगे तो इतना आएगा, 1 का गैप है ना इनके अंदर, इसमें 1 प्लस करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक की टर्म्स तो हमने यूं की यूं लिख दी। ये देखो, इसको मैंने लिखा p माइनस 1/2, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये यही आएगा, बाकी सारा वैसे का वैसा लिखा है। ठीक है, उसके बाद नाउ p किसको कॉन्ग्रुएंट होता है, p इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p। इट मीन्स p को हम रिप्लेस कर सकते हैं 0 से, तो इस p को मैंने रिप्लेस किया 0 से, बचा क्या, ये। इस p को रिप्लेस किया 0 से, बचा क्या, ये। p को रिप्लेस किया 0 से, बचा क्या, -2। p को रिप्लेस किया 0 से, बचा क्या, -1। बाकी सब वैसे का वैसा। अब देखो 1 यहाँ से इन सारों में से माइनस इकट्ठा कर लिया, कितनी बार है ये माइनस, p माइनस 1/2 टाइम्स। ठीक है, तो -1 की पावर हो गई p माइनस 1/2, बचेगा क्या, 1 2 j p माइनस 1/2। यहाँ पर भी यही है, 1 2 j p माइनस 1/2, तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, j का स्क्वायर, p माइनस 1/2 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड वही की वही चल रही है। अब हमें आंसर में चाहिए था, हमें आंसर में ये टर्म यहाँ नहीं चाहिए थी, तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया -1 की पावर p माइनस 1/2 से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है,
यहाँ पर तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, p-1, बाकी सब वैसे का वैसा। यहाँ ये हो गया -1 इंटू -1 की पावर p-1/2 मोड p ऐसे कैसा। p ओड था, p-1 इवन हो गया, -1 की इवन पावर 1 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। ये सारा ऐसे कैसा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो वो इतनी आ गई। ठीक है, अब क्योंकि p ओड नंबर था तो 2 और p की जीसीडी कितनी होगी, 1, क्योंकि ये है ओड नंबर, ये हमारा इवन नंबर, और 2 की जीसीडी ओड नंबर्स के साथ हमारी 1 आ रही है। ठीक है, देयरफॉर बाय फर्मा थ्योरम 2 की पावर p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। इस पावर में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कट के वही बच जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 2 की कितनी पावर है, p-1/2। इसका मतलब 2 की पावर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, p-1/2, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया कितनी बार, p-1/2 टाइम्स, ये ऐसे कैसा। इसके बाद इस लाइन को और इस लाइन को मल्टीप्लाई कर दो, पहली टर्म को पहली से, दूसरी टर्म को दूसरी से, लास्ट टर्म को लास्ट वाली टर्म से। लेकिन इसकी तो सारी की सारी टर्म्स की क्या है, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। इट मीन्स इसको भी 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 स्क्वायर से और इसको भी 2 स्क्वायर से। राइट हैंड साइड यहाँ 1 है, यहाँ ये है, तो यही आ जाएगा मोड p। ठीक है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, j स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड दिस का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 इंटू j का स्क्वायर, मतलब कि 2j का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 इंटू p-1/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा p-1 का होल स्क्वायर। ये ऐसी चीज है और यही हमें शो करना था। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, इसमें ओड वाली टर्म्स है। ठीक है, नाउ बाय विल्सन्स थ्योरम हमें पता है ये इसको कॉन्ग्रुएंट होता है, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर ये आ गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर हमने p-1 के फैक्टोरियल का फॉर्मूला खोल दिया, बाकी सब वैसे का वैसा। इसमें से हमने ओड वाली टर्म्स अलग लिख ली और इवन वाली टर्म्स अलग लिख ली, और ये अभी हमने दिखाया था किसको कॉन्ग्रुएंट था, -1 की पावर p+1/2, तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी, -1 की पावर p+1/2 से। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया, और फिर हमें ये वाली टर्म लेफ्ट साइड में नहीं चाहिए तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे -1 की पावर p+1/2 से। यहाँ हो जाएगी -1 की पावर p+1, p ओड था, p+1 इवन हो गया और -1 की इवन पावर हो गई 1। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था।